दुष्यंत चौटाला की नारनौंद में रैली होनी थी, लेकिन किसानों ने रैली का विरोध किया था और किसानों ने दुष्यंत चौटाला की रैली का विरोध करते हुए नारनौंद की अनाज मंडी में रैली करने का ऐलान भी कर दिया था। तो अपने वादे के मुताबिक आज हज़ारों की संख्या में किसान नारनौंद की अनाज मंडी में पहुंचे और वहां से पर पूरी अपनी उन्होंने सरकार के खिलाफ अपना प्रदर्शन करते हुए नारनौंद में एसडीएम के पे यहाँ पे उन्होंने ज्ञापन दिया है। हमारे साथ किसान नेता वार्ड साहब मौजूद हैं, इनसे बातचीत करेंगे। बताओ जी, इसका क्या कार्यक्रम था? देखिए, यहाँ के जो क्रांतिकारी साथी हैं उनको हम सबसे पहले सल्यूट करना चाहेंगे कि लगभग पिछले 21 दिनों से ये तहसील बंद करके बैठे हैं। एक धरना खेड़ी में चल रहा है, दूसरा धरना बांस में चल रहा है। तो इनका जो संघर्ष है पूरे धैर्य के साथ, पूरी ईमानदारी, पूरी बहादुरी के साथ ये डट के बैठे हैं, इसलिए इनकी बहादुरी, इनके जज्बे को सैल्यूट है। तो यहाँ के जितने भी हिसार के किसान संगठन हैं, मजदूर संगठन हैं, उन्होंने 30 तारीख को बैठक करके एक फैसला लिया था संयुक्त किसान मोर्चा हिसार ने कि भाई यदि उनको मुआवजा नहीं मिला तो 5 तारीख को जो मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला की जो यहाँ रैली होनी है उसका वो विरोध करेंगे, रैली नहीं होने देंगे। तो लोगों के जोश और जज्बे को देख कर तो दुष्यंत चौटाला खुद पीछे हट गए और परमात्मा ने उनको सद्बुद्धि दे दी और उन्होंने अपनी रैली कैंसिल कर दी। तो यहाँ पे साथियों ने ये तय किया कि भाई यहाँ पे अनाज मंडी में इकट्ठे होंगे और वहाँ तक जुलूस निकालेंगे एसडीएम ऑफिस तक और यहाँ पे ज्ञापन देकर जाओगे। तो उसी के तहत यहाँ लोग इकट्ठे हुए थे, बड़े ही शांतिपूर्वक तरीके थे, बड़े ही अच्छे तरीके थे, बड़े ही सभ्य तरीके थे उन्होंने यहाँ पे ज्ञापन देने का काम किया है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि देखो, एक चीज समझने की है, इस टाइम काम का टाइम है। हाथ की कटाई तो लगभग हर जगह चालू हो रही और 2-4 दिन में मशीन भी चालू हो जाएंगी, किधर किधर तो मशीन भी चालू हो रही। उसके बावजूद मतलब ये वो समय है जब किसान को अपने खेत में होना चाहिए। उसकी 6 महीने की जो कमाई है वो खुले आसमान के नीचे है, आग का डर है और चीज़ों का डर है। लेकिन आज सरकार ने मजबूर कर दिए, सरकार ने इतने मजबूर कर दिए किसान कि जो टाइम उनका काम करने का है उस समय भी वे सड़क पे बैठने को मजबूर कर दिए। तो ऐसी सरकार को समझना चाहिए, उनकी बुद्धि ठिकाने आनी चाहिए और किसानों की मांग। जो किसान आंदोलन दिल्ली में चला था एक साल से, खास प्रधानमंत्री ने वो कानून वापस भी ले लिए थे, लगातार उसके बाद किसान ऐसा नहीं हो गया कि ज़्यादा आंदोलनकारी हो गए? देखो, बात है जब तक दुनिया बनी है, जब तक दुनिया रहेगी, सच बनाम झूठ, सही बनाम गलत, न्याय बनाम अन्याय की लड़ाई चालू रहेगी। आपने यदि जिंदा रहना है तो समय समय पे जिंदा होने का सबूत देते रहना पड़ेगा, अन्यथा हम खत्म हो जाएंगे। सरकार चाहे किसी की आओ, आप लड़ते रहेंगे, आंदोलन लड़ते रहेंगे तो आपने कुछ मिल जाएगा ना। तो ये सारी सरकार एक का है। अब आप एक बात देख लो कि हरियाणा पंजाब का थोड़ा भाईचारा बना इस आंदोलन में, काफी भाईचारा मजबूत होया। तो सारी राजनीतिक पार्टियां का समस्या हो रही है, सारी राजनीतिक पार्टी मिलकर इस हरियाणा पंजाब के भाईचारे ने तोड़ना चाह रहे हैं। कदे वे SYL का मुद्दा उठाते हैं, कदे वे चंडीगढ़ का मुद्दा उठाते हैं, कदे वे और क्या का मुद्दा उठाते हैं। जो आप जो आंदोलन कर रहे हैं उसे और जो आम और लोग हैं उनको काफी परेशानी हो रही है। नहीं, किसको परेशानी हो रही है? ऐसा कोई मिलना नहीं। आम जैसे ट्रैफिक में जाम हुआ है, तहसील 15-17 दिन से बंद है, वहाँ पे दिक्कत हो रही है। वे 21 दिन तक वे किसान काम में बैठे हैं, उस दौरान समस्या नहीं हुई। वे भी आदमी हैं, वे भी किसी के बालक होंगे, वे भी किसी के माँ बापू होंगे, वे भी किसी के चाचे ताऊ होंगे, वे भी किसी के दादा दादी होंगे। यानी आपका साफ कहना है कि जब तक किसानों की मांग पूरी नहीं होगी तब तक आंदोलन जारी रहेगा। देखो, पहली बात मैं ये कह दूँ, किसी को कोई समस्या नहीं हो रही किसान आंदोलन से। और एक आधे किसी बीजेपी के कार्यकर्ता को हो रही है तो उसका समस्या और होनी चाहिए, क्योंकि जब वो देखो, मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, हमेशा इस चीज़ का पक्ष कर रहा हूँ। ठीक है, हो सके कोई किसी पार्टी का समर्थक हो, किसी पार्टी का वोटर हो, वोटर तो कोई हुआ है, किसी पार्टी को वोट दो एक अलग चीज होगी। लेकिन जब समाज की बात आवे, जब भाईचारे की बात आवे, जब किसानी मजदूरी की बात आवे, इन पार्टीबाजियां न छोड़कर लोगों को आगे आना चाहिए और सबकी आवाज बुलंद करनी चाहिए। जी हमारे साथ विकास सर भी किसान नेता मौजूद है। बताइए, जो आज आपका पाकिस्तान था और दुष्यंत चौटाला की रैली थी और दुष्यंत चौटाला की रैली ना होगी, किसानों ने अपनी रैली की, तो इसको आप किस रूप में देख रहे हैं? देखिए, ये किसानों की बड़ी जीत है। जो बीजेपी और बीजेपी सरकार को ये भ्रम हो रहा था कि हमने चुनाव जीत लिए हैं, लोगों का हौसला टूट चुका है, किसान की वह एकता नहीं रही। पूरे देश के किसान ने ये देखा है कि आज भी हरियाणा का किसान उसी तरह से एक है, आज हजारों की संख्या में यहाँ पहुँचा है। दूसरी बात, हमने ये साबित कर दिया कि जनता ही असली सरकार है। जनता जो फैसले करेगी ना वो होगी, कोई मुख्यमंत्री फैसला करेगा ना रैली करेगा, हम डिसाइड करेंगे रैली करेगा या नहीं करेगा। अनाज मंडी किसानों की है ना कि दुष्यंत चौटाला के बाप की है। और आज नारनौंद जो हल्का है, नारनौंद हल्के में 2 धरने चल रहे हैं, उन दोनों धरनों की मांगों को पूरा करके आता, रैली कर लेता, हमने के फर्क पड़ता। लेकिन किसी भी किसान की बात को ना सुनना। जबकि तीसरा धरना एक और चल रहा है उचाना में, वो भी उसका इलाका है, जिसने इसको विधायक भी बना रखा, उप मुख्यमंत्री बना रखा, जिसने MP बनाया, उन लोगों के साथ इस प्रकार से भेदभाव करना
कतई भी बर्दाश्त नहीं करेंगे जब तक पास की नगर पालिका नहीं टूट जाती, जब तक खेड़ी धरना के बैठे किसानों की सारा मुआवजा नहीं मिल जाता, उचाना धरना पे बैठे जो भाई भूख हड़ताल पर उनकी मांगें पूरी नहीं हो जाती, जब तक हम में किसी भी दुष्यंत को छोड़ो बीजेपी का किसी भी नेता को यहाँ कोई रैली नहीं करेगा। जी ये थे किसान नेता विकास सर, इन्होंने साफ कहा है कि जब तक किसानों की मांग पूरी नहीं होगी तब तक वो अपना धरना ऐसे ही जारी रखेंगे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए और भी यहाँ पे काफ़ी मौजूद हैं। बताइए कि जो आज दुष्यंत चौटाला की रैली थी वो नहीं होनी थी, यहाँ पे किसानों ने अपनी रैली की उस जगह पे, आप इसको किस रूप में देख रही हैं? किसानों की जीत नहीं रही, किसानों के डर के, किसानों की एकता के आगे, किसानों की ताकत के आगे सर दुष्यंत के खड़े होने की हिम्मत नहीं है। अगर उप मुख्यमंत्री में इतनी हिम्मत थी कि वो अपनी रैली करने के लिए, हम बोल रहा था कि मैं रैली करूँगा, तो आया क्यों नहीं? किसान जो कहता है वो करके दिखाता है, और ये जेजेपी बीजेपी सरकार जो भी कहती है वो सिर्फ जुमले होते हैं। जैसे आपने रैली में देखा होगा, रैली करने की बात की और यहाँ पहुँचने की इसकी हिम्मत नहीं, गिद्दड़ है। आज काफ़ी लोगों के मन से ये भी आ रहा है कि भाई जो रैली कैंसिल हुई है उससे नारनौल हल्के को काफ़ी लाखों रुपए की सौगात मिली थी, करोड़ों रुपए की, किसानों की वजह से वो सौगात नहीं मिल पाई। इतने सालों से किसने रोका था? कई सालों से इन्हीं की सरकार आती रही है, तब किसने रोका था इनको? हाँ, ये सिर्फ और सिर्फ बहाना है, और इन्होंने जनता के लिए कोई काम करना ही नहीं है। ये सिर्फ जुमले हैं, बाजी की सरकार है बीजेपी जेजेपी सरकार। मैनिफेस्टो में किया हुआ वादा आज तक इन्होंने एक भी वादा पूरा नहीं किया। और खेड़ी चौपटा में जो 21 दिनों से हमारे किसान मजदूर भाई बहनें बैठे हुए हैं, वहाँ ताला जड़ा हुआ है। सरकार क्या चाहती है कि हम और ज़्यादा एरिया को जड़े, या एसडीएम ऑफिस को भी ताला जड़वाना चाहती है सरकार? अगर जल्दी मुआवजा नहीं दिया गया तो किसान संगठन मिलकर कोई कदम उठाएंगे जिससे सरकार ही जिम्मेवार होगी। जी किसानों का साफ कहना है कि किसान काफ़ी गुस्से में है। किसानों का साफ कहना है कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं की जाती तब तक वो शांत से बैठने वाले नहीं हैं, बल्कि वो इस आंदोलन को और भी तेज करेंगे। कैमरामैन सुनील कुहार के साथ सुनील मान, न्यू इंडिया लाइव।